अंजू की शादी हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ और इसी बात से उसका पति और सास बहुत परेशान हैं। उसके पति का नाम सतीश है और सास का नाम है बिमला। दोनों मिलकर अंजू को हमेशा टोकते रहते हैं। तुझे इस घर में लाकर तो हम बर्बाद हो गए, अभी तक हमें एक पोता भी नहीं दे पाई। हाँ अंजू, लानत है तुम पर। अंजू ऐसे ही ताना सुनती रहती है। अंजू एक गांव से है। उसके घर में उसके माता पिता और बहन शालिनी रहती है। शालिनी दिखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए अंजू की शादी की जब बातचीत हो रही थी तब अंजू की माता ने शालिनी को सबके सामने आने ही नहीं दिया। शालिनी, तू घर के अंदर ही रहना, गलती से भी उन लोगों के सामने मत जाना, नहीं तो तेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी, समझी? हाँ माँ, मैं समझ गई। इसके बाद सतीश के साथ अंजू की शादी हो जाती है और उसके बाद शालिनी सबके सामने निकलती है और उसी वक्त पहली दफा सतीश शालिनी को देखता है। वो अपने ही मन में कहता है, अरे यार, अंजू के माता पिता ने ये अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर लड़की को छुपा के मेरे साथ इस अंजू की शादी करवा दी। शालिनी कितनी सुंदर है, काश वो मेरी बीवी होती। बिमला भी यही सोचने लगी कि काश शालिनी उसकी बहू होती और तब से दोनों अंजू से बुरा बर्ताव करने लगे और बच्चा ना होने की वजह से आजकल उसे हर वक्त ताने सुनने पड़ते हैं। इसीलिए अंजू हर रोज अपने नसीब को कोसती है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, ताकि मैं माँ बन सकूं। उधर सतीश अपने मोबाइल पर शालिनी की तस्वीर देख रहा है। अंजू के कमरे के अंदर घुसते ही वो मोबाइल बंद कर देता है और अंजू से कहता है, अंजू, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके घूम के आते। अंजू इस बात से खुश होती है और वो दोनों चले जाते हैं। अंजू अपने माता पिता से बात करने लगती है और सतीश सीधा शालिनी के पास चला जाता है। अरे शालिनी, कैसी हो? अच्छी हूँ जीजा जी। जीजा जी नहीं, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे सतीश कहा करो। नहीं नहीं, आपको आपके नाम से कैसे बुलाऊं? आप मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? अगर तुम चाहो तो। सतीश बात खत्म नहीं कर पाता है क्योंकि अचानक से वहाँ अंजू चली आती है। क्या बात हो रही है जीजा साली में, जरा मैं भी तो सुनूं। ओए होए, जल रही है मेरी दीदी। जीजू ने मुझसे 2 बातें क्या कर ली, तुम तो तुरंत चली आई। हाँ? ये सुनकर अंजू जोर जोर से हंसती है। हाँ, ये बात तो है, तेरे जीजू इतने हैंडसम जो हैं। वो तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो दीदी, मैं तुम्हारे पति को तुमसे छीन नहीं लूंगी। ठीक है, फिर तुम दोनों बात करो, मैं रसोई में जाती हूँ। अंजू रसोई में चली जाती है। शालिनी और सतीश फिर से बातें करने लगते हैं। अंजू और सतीश पूरे 7 दिनों के लिए वहाँ रुकते हैं और इन दिनों में सतीश शालिनी से अच्छे से दोस्ती कर लेता है। अंजू ससुराल लौटती है और पहले की तरह कामकाज में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अंजू घर का काम कर रही होती है, इतने में शालिनी वहाँ पर आ जाती है। अरे शालिनी, तू यहाँ? हाँ दीदी, तेरी याद आ रही थी तो सोचा चली आती हूँ तेरे पास। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहूंगी, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। चल तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। अंजू शालिनी को उसका कमरा दिखा देती है। शालिनी ने अंजू से झूठ बोला है, उसे अंजू की याद नहीं आ रही थी। सतीश के साथ शालिनी की रोज बात होती थी। सतीश ने ही शालिनी को आने के लिए कहा है। शाम को सतीश काम से लौटता है और शालिनी को देखकर चौंक जाने का नाटक करता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। उसी रात को जब अंजू की नींद टूटती है तब वो देखती है कि सतीश बिस्तर पर नहीं है। अंजू कमरे के अंदर देखती है, लेकिन सतीश कमरे में भी नहीं है। अंजू कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि सतीश और शालिनी बालकनी में खड़े हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंजू को देखकर दोनों चौंक जाते हैं, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। सतीश कहता है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसीलिए मैं बाहर आया और देखा शालिनी यहाँ खड़ी है। पहली बार अंजू को संदेह हुआ। शालिनी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अंजू ने देखा कि उसकी सास बिमला शालिनी से बहुत अच्छी तरह से पेश आ रही है। अंजू को लगने लगा कि शालिनी इस घर में धीरे धीरे उसकी जगह ले रही है। सतीश काम पर जाने से पहले शालिनी की खोज करने लगा। काम से लौटकर शालिनी के साथ बातें करने लगा। बिमला और शालिनी पूरा दिन कमरे में बैठकर गप्पे लड़ाने लगे और अंजू काम करती रही। अंजू को लगने लगा कि वो इस घर की नौकरानी है, लेकिन फिर भी अंजू ने किसी को कुछ नहीं बोला। बस शालिनी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, शालिनी, मुझे लगता है अब तुझे घर लौट जाना चाहिए। क्यों? नहीं, मतलब बहुत दिन हो गए हैं तू यहाँ है, माँ और पापा चिंता कर रहे होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मम्मी पापा के साथ हर रोज मेरी बात होती है। शालिनी घर लौटने के लिए मना कर देती है। अंजू को बुरा लगता है। उसी रात अंजू की नींद फिर से टूटती है और वो देखती है कि आज फिर से सतीश कमरे में नहीं है। अंजू बालकनी में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं है।
इतने में शालिनी के कमरे से सतीश की आवाज आती है। अंजू जाकर देखती है कि सतीश और शालिनी बिस्तर पर बैठकर हाथ में हाथ रखकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये देखकर अंजू गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, ये क्या हो रहा है? छी, तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। चिल्लाने की आवाज सुनकर बिमला वहां आ जाती है और अंजू से कहती है, ये दोनों जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तू तो हमें एक बच्चा दे नहीं पाई, इसीलिए मैं इन दोनों की शादी करवाऊंगी। सतीश भी शालिनी के साथ मिलकर अंजू को उल्टा सीधा सुनाता है। अंजू रो पड़ती है। सतीश अगले ही दिन शालिनी से शादी करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह होती है और सब लोग देखते हैं कि शालिनी घर से गायब है। उसे इधर उधर ढूंढा जाता है मगर वो नहीं मिलती। और उसके बाद शालिनी के बिस्तर के नीचे से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें शालिनी ने लिखा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और उसी के साथ वो शादी करेगी। वो घर पर रहते हुए भाग नहीं सकती थी, इसलिए सतीश को इस्तेमाल करके वो इस घर में आई थी। धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। माँ, अब मैं क्या करूं? ये पढ़कर अंजू जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देखा, प्यार सब लोग नहीं कर सकते। बाहर की सुंदरता देखकर पिघल जाने से ऐसा ही होता है। इसके बाद सतीश अंजू से माफी मांगता है। अंजू, मुझे माफ कर दो। मैं रूप के उजाले से अंधा हो गया था। आज मुझे पता चल गया है कि असली प्यार क्या होता है। बिमला भी अंजू से माफी मांग लेती है। मुझे भी माफ कर दो बहू, मुझसे भी गलती हो गई। हाँ, मैं माफ कर दूंगी, लेकिन तुम लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ऐसा और कभी नहीं होगा। हाँ अंजू, मैं वादा करता हूँ, ऐसा अब कभी नहीं होगा। अंजू दोनों को माफ कर देती है। इसके बाद सतीश और बिमला दोनों बदल जाते हैं। दोनों अंजू से अच्छे बर्ताव करते हैं। कुछ दिनों बाद अंजू गर्भवती भी हो जाती है और सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।